Now we will discuss about communication protocols and standards. यानी communications के लिए जो हमारे protocols और standards बनाए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल होता क्या है? A set of rules for a particular situation। और उसके बाद आता है communications protocol। क्या होता है? A set of rules that determine how devices on a network communicate। यानी कि जितने भी नेटवर्क पे डिवाइसेस हैं वो आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगी। उसके बाद हो जाते हैं स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड क्या होते हैं? अ सेट ऑफ क्राइटेरिया और रिक्वायरमेंट्स अप्रूव्ड बाय अ रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड एड्रेस हाउ नेटवर्क कंप्यूटर्स connect or communicate with each other. After that, needed to ensure products can work with other products। यानी कि जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स है वो एक दूसरे के साथ काम कैसे करेंगी, कम्युनिकेट कैसे करेंगी और किस तरह से सारा वर्क होगा। इन सब के लिए जो क्राइटेरियाज होती है और जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको हम स्टैंडर्ड कहते हैं। तो प्रोटोकॉल्स में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रोटोकॉल है, जो अक्सर हम अपने कंप्यूटर में जब नेटवर्क यूज़ करते हैं तो हमें भी ये देखने को मिलता है, वो है TCP/IP। TCP/IP जो होते हैं इसमें दो प्रोटोकॉल्स हैं, जिसमें एक तो होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और दूसरा होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल क्या करता है? वो डिलीवरी ऑफ डाटा करता है, जबकि इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है वो हमें प्रोवाइड करता है एड्रेस और रूटिंग इंफॉर्मेशन। इसके अलावा जो होता है ये डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए जो है वो पैकेट स्विचिंग यानी कि वो यूज़ करते हैं। जैसे कि पहले जिक्र हुआ था कि पैकेट स्विचिंग में क्या होता है कि हमारा जो डाटा होता है वो पैकेट्स में है, वो जो है ना वो डिवाइड हो रहा होता है और फिर जो है ना उसे हम जो है ना ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। उसके बाद TCP/IP सपोर्ट is built into almost all operating system and IP address are used to identify computer and devices on networks। जैसे कि हमें पता है कि TCP/IP जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है वो बिल्ट इन होता है, और इसके अलावा IP एड्रेस हमें पता ही है कि जो ये क्या करता है, हर सिस्टम का एक जो है ना आइडेंटिटी जो है ना उसकी शो करता है कि वो नेटवर्क पे जो है किस जगह पे और कैसे कनेक्ट है। अगर TCP/IP के एग्जांपल देखें कि इसमें डाटा कैसे ट्रांसफ़र होता है, तो इसमें अगर हम देखें कि नंबर 1 पे जो जो हमने मैसेज सेंड करना है, यानी कि एक पीसी से मैसेज सेंड हो रहा है, उसमें वो क्या हो रहा है, उसको पैकेट्स में चेंज कर रहा है। अब जो पैकेट्स हैं वो सेम जो है ना एड्रेस पे ही जाना उन्होंने, यानी कि एक ही मैसेज को वो 3 पार्ट्स में पैकेट्स बनाए उन्होंने, लेकिन वो सब जो वो पैकेट्स बनाए वो एक ही मैसेज था, एक ही जो उसका जो है रिसीव करने वाला था, तो वो जाएंगे सब एक ही मेल एड्रेस पे। तो उसमें ये होता है कि वो पैकेट्स जो हैं वो एक ही जो है ना रूट से जा सकते हैं या फिर डिफरेंट रूट से डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। और फोर्थ में वो डेस्टिनेशन पे यानी कि जो रिसीवर के पास जब वो पहुंच जाएंगे तो वो दोबारा जो है वो पैकेट्स इकट्ठे होकर एक मैसेज की सूरत में जो है ना उसको सेम उसी तरतीब से जो है वो शो हो जाएंगे। इसके अलावा जो इंटरनेट पर प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं उसमें HTTP है यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और HTTPS यानी सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये मोस्टली जो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं ये हमारे वेब पेजेस को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होते हैं। यानी कि अगर आपने देखा होगा कि अक्सर आप जो मेल एड्रेस जब टाइप करते हैं तो उसमें स्टार्ट में HTTP लिखा आ जाता है, क्योंकि वो शो कर होता है कि किस प्रोटोकॉल के ज़रिए आपका डाटा जो है ना वो ट्रांसमिट होगा। तो वो होता है मोस्टली HTTP या HTTPS। यानी कि HTTP का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और HTTPS का मतलब है सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके अलावा जो आ जाता है हमारे पास वो FTP आ जाता है। FTP क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये यूज़ टू ट्रांसफ़र फाइल्स ओवर द इंटरनेट, यानी फाइल्स वगैरह जो हमें इंटरनेट पे जो हम सेंड करते हैं वो इस प्रोटोकॉल के थ्रू जो है ना वो ट्रांसफ़र होती है। उसके बाद आ जाता है SMTP। SMTP का मतलब है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एंड POP3 यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये मोस्टली जो है ईमेल्स वगैरह जो है वो हम सेंड करते हैं, उनके डिलीवरी के लिए जो है ये प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ईथरनेट 802.3। ये जो है मोस्ट वाइडली यूज स्टैंडर्ड है फॉर वाइड नेटवर्क के लिए, यानी कि जिसमें केबल्स यूज़ होती हैं। ये मोस्टली जो है लोकल एरिया नेटवर्किंग के लिए यूज़ होती है। इसमें जो है हम किसी भी टाइप की जो है ना वो केबल यूज़ कर सकते हैं, जैसे ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल और फाइबर ऑप्टिक्स वगैरह। और इसके अलावा जो ये
मोस्ट कॉमन जो है फास्ट इथरनेट, गीगाबिट इथरनेट और 10 गीगाबिट इथरनेट जो है इसके लिए यूज़ होता है। उसके अलावा 40 गीगाबिट इथरनेट एंड 100 गीगाबिट इथरनेट स्टैंडर्ड्स ratified in 2010 and टेट्राबिट इथरनेट स्टैंडर्ड इज कंट्री अंडर डेवलपमेंट। यानी कि ये बता रहा है कि ये इसमें जो है मोस्ट कॉमनली जो है फास्ट इथरनेट के लिए यानी कि ये वाला प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है। इसके अलावा गीगाबिट इथरनेट और 10 गीगाबिट इथरनेट के लिए यानी कि ये वाला जो स्टैंडर्ड जो है ना हम यूज़ करते हैं। और जो टेट्राबिट जो है इथरनेट जो है वो उसका स्टैंडर्ड जो है वो अभी अंडर डेवलपमेंट में है। तो इस फिगर में जो डिफरेंट स्टैंडर्ड को दिखाया गया है उनकी स्पीड के अकॉर्डिंग, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है 10 बेस टी है जिसकी स्पीड जो है 10 MB पर सेकेंड है। इसी तरह उसके बाद फास्ट इथरनेट जिसको हम 100 बेस टी और 100 बेस टी एक्स भी कहते हैं, इसकी स्पीड जो है 100 MB पर सेकेंड है। उसके बाद गीगा बिट इथरनेट आ जाता है 1000 बेस टी, इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है 1 GB पर सेकेंड है। उसके बाद 10 गीगाबिट आ जाता है, उसके ऐसे ही आगे 40 100 400 और टेराबिट ईथरनेट आ जाता है जिसकी स्पीड जो है 1 TB पर सेकेंड है। इसी तरह जो है आगे जो है वो जो इनकी जो स्पीड है वो अभी अंडर डेवलपमेंट है। तो ये वो स्टैंडर्ड हैं जो ये ईथरनेट जो है इसमें यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद ईथरनेट में आ जाता है हमारे पास पावर ओवर ईथरनेट। इसमें ये होता है कि जो है आपको ना ये सिग्नल सेंड करने को अलाउ करता है विदाउट जो है इलेक्ट्रिक प्लग इन के। यानी कि इसमें जो डिवाइसेस है ना वो इलेक्ट्रिकल आउटलेट से प्लग नहीं होती है और मोस्ट ऑफन यूज इन बिजनेस नेटवर्क विद रिमोट वायर्ड डिवाइसेस, यानी जिस जगह पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड ना की जा सके। तो इसके अलावा कैन आल्सो बी यूज टू प्लेस नेटवर्क डिवाइसेस नियर सीलिंग और अदर लोकेशंस वेयर अ नियर बाई पावर आउटलेट मे नॉट बी अवेलेबल। यानी कि हम छत के करीब वगैरह अगर कहीं पे ये लगाना चाह रहे हैं तो उस जगह पे जिधर हमारे करीब कोई सॉकेट वगैरह होता है जिधर हम जो उसको प्लग इन कर सके, तो उस जगह पे भी जो है हमने ये पावर ओवर इथरनेट यूज़ करते हैं, क्योंकि जो ये अलाउज इलेक्ट्रिकल पावर टू बी सेट एंड along the cables on an ethernet network along with data। इस फिगर में ये एग्जांपल इन्होंने दिखाई हुई है, यानी कि पहले पावर ओवर इथरनेट का जो एक स्विच लगा हुआ है जिसके ज़रिए एक कैमरा भी अटैच है और इसके अलावा दरमियान में एक अडोप्टर लगा हुआ है। उसके बाद आउटडोर वायरलेस जो है एक्सेस पॉइंट है जो हमारा लगा हुआ है। यानी कि इसमें सिर्फ जो इलेक्ट्रिसिटी प्लग इन जो है वो सिर्फ हमारा स्विच में जो है उसमें लगा हुआ है। उसके अलावा बाकी जो डिवाइसेस है वो विदाउट जो है ए पावर के जो है ना वो वर्क कर रही हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वाईफाई 802.11। वाईफाई 802.11 is a family of wireless networking standard using IEEE standard 802.11, current standard for wireless networks in homes and offices. Wireless Ethernet, built into many everyday objects today. It is designed for medium range transmission. Speed and distance depends on Wi-Fi standard being used. Solid objects in the way or interference etc। इसमें वो क्या कह रहा है कि ये जो है उसने कहा ये वायरलेस नेटवर्किंग की फैमिली जो है जो आई स्टैंडर्ड 802.11 को यूज़ करती हैं। इसके अलावा जो ये मोस्टली जो ये यूज़ हो रहा है ये वाला स्टैंडर्ड ये होम्स और ऑफिस में यूज़ होता है। और जो हम डेली यूज़ की चीज़ें हमारी हैं जैसे कि हम मोबाइल फ़ोन्स हैं और जो भी हमारे वाईफाई डिवाइस जो हम घर में यूज़ करते हैं उन सब में तकरीबन यही वाला स्टैंडर्ड जो है ना वो यूज़ हुआ होता है। इसकी जो रेंज है वो मीडियम है और इसमें जो अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो वो इसको इंटरफेयर जो है ना वो कर सकती है। जैसे कि अगर हम देखें कि मोडेम के अगर हम ज़्यादा नज़दीक होते हैं तो हमारा जो नेटवर्क है वो ज़्यादा अच्छे से जो है काम कर रहा होता है, और अगर हम उससे दूर होते हैं या किसी बाहर अगर हमारी मोडेम लगी हुई है और अगर हम किसी कमरे के अंदर जाते हैं तो उसके सिग्नल जो है वीक हो जाते हैं। बिल्कुल ये ऐसे ही जो वाईफाई 802.11 है इसमें इसी चीज़ का जिक्र किया गया है। उसके बाद वाईफाई 802.11 जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला स्टैंडर्ड है आजकल जो है इसके। और जो
वर्जन आई उसमें 802.11G है, उसके अलावा 802.11N एंड 802.11AC है। वाईफाई अलायंस में क्या होता है, सर्टिफाइज दैट हार्डवेयर फ्रॉम वेरियस वेंडर्स विल वर्क टुगेदर, यानी कि इसमें होता है कि जो डिफरेंट वेंडर्स हैं जो यानी कि जो वाईफाई वाली डिवाइसेस वगैरह अगर सेंड कर रहे हैं तो वो ये हार्डवेयर जो है वो एक साथ यानी कि काम करेंगे। उसके अलावा डेवलपिंग ऑफ वाई गिग 802.11 AD स्टैंडर्ड फॉर वेरी फास्ट शॉर्ट रेंज नेटवर्किंग। और उसके बाद आता है वाईफाई हैज़ अ लिमिटेड रेंज, तो इसलिए जो मैनी बिजनेसेस और मे बी फिजिकली टू लार्ज फॉर वाईफाई टू कवर द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसलिए जो ये होती है ये छोटी जगह पे यूज़ होते हैं। काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में मे बी ये जो है यूज़ ना हो, क्योंकि अगर उनका एरिया बड़ा होगा तो हम भी वाईफाई जो है ना इतने ज़्यादा एरिया तक यूज़ नहीं कर सकते। अगर अब हम वाईफाई 802.11 के जो स्टैंडर्ड्स हैं इनमें जो डिफरेंस देखें तो वो मोस्टली जो डिफरेंस है वो स्पीड का और फ्रीक्वेंसी का है। जैसे कि अगर 802.11b को देखें तो उसमें क्या होता है कि जो डाटा ट्रांसफ़र रेट है वो 11 MB पर सेकेंड है। तो 802.11a को देखें तो ये सपोर्ट करता है डाटा ट्रांसफ़र 54 MB पर सेकेंड, बट यूजेज अ डिफरेंट रेडियो फ्रीक्वेंसी 5 GHz देन 802.b और जी 2.4 GHz, मेकिंग द स्टैंडर्ड इनकोम्पैटिबल। यानी कि इसमें ये होता है कि वो ये बता रहा है कि इसमें फ्रिक्वेंसी जो है वो थोड़ी ज़्यादा है जो 5 GHz है, जबकि हमारी जो डिवाइसेस है मोस्टली वो कंपैटिबल किसके साथ होती है 2.4 GHz के साथ। अब GHz जो ये जो है ना ये इनकोम्पैटिबल होने की वजह से जो ये वाला जो स्टैंडर्ड जो है ना मोस्टली जो है ना वो यूज़ नहीं होता। उसके बाद आ जाता है 802.11G, ये वो है करंट वाईफाई स्टैंडर्ड है जो सपोर्ट डाटा ट्रांसफ़र रेट ऑफ 54 MB पर सेकेंड एंड यूज़ द सेम 2.4 GHz फ्रीक्वेंसी एज 802.11b। तो इसलिए क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 2.4 GHz है इसलिए ये compatible होता है डिवाइसेस के साथ। उसके बाद जो अभी करंटली और चल रहा है वो है 802.11n। ये जो है इसकी स्पीड जो है 300 MB पर सेकेंड तक है और इसकी जो रेंज है वो 802.11G से डबल है या ट्वाइस इसे कहते हैं। उसके बाद आ जाता है 802.11AC, ये न्यूएस्ट वाईफाई स्टैंडर्ड है expected to ratified in 2014, sport speed up to about 3 times faster than 802.11 n। अब 802.11 n की जो स्पीड थी वो थी 300 MB पर सेकेंड और ये बता रहा है कि जी ये से 3 टाइम जो है यानी कि 900 MB पर सेकेंड से जो है ना ये डाटा ट्रांसफर इसका रेट है एंड यूजेस द 5 GHz फ्रीक्वेंसी through virtually at 802.11 AC routers also support 2.4 GHz devices for backward compatibility। यानी कि इसमें ये बता रहा है कि वैसे तो ये 5 GHz फ्रीक्वेंसी जो है ना इसकी है, लेकिन जो ये है इसमें 2.4 GHz जो डिवाइसेस है ना उसके लिए भी compatibility रखी गई है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास सेलुलर स्टैंडर्ड्स, यानी कि जो सेल फोन में हम यूज़ करते हैं नेटवर्क्स वगैरह उनके स्टैंडर्ड्स में सबसे पहले अगर देखा जाए तो फर्स्ट जनरेशन में क्या था, एनालॉग और वॉइस ओनली थी, यानी कि सिर्फ कॉल वगैरह के लिए यूज़ होता था। उसके बाद 2G आया, 2G में क्या होता था ये डिजिटल हो गया, बोथ वॉइस एंड डाटा जो है इसमें वो ट्रांसफ़र होने लगा, उसके बाद ये फास्ट भी हो गया। उसके बाद जो हमारे पास टेक्नोलॉजी आई वो 3G आई और 4G आई, जो अब हमारे मौजूदा स्टैंडर्ड है। इसमें क्या होता है यूज़ पैकेट स्विचिंग, यानी कि डाटा जो होता है वो पैकेट्स में जो ट्रांसफ़र हो रहा होता है। अब 3G की जो स्पीड है 1 to 4 MB पर सेकेंड जो है इसके दरमियान में होती है, जबकि 4G की जो स्पीड करंटली रेंज जो है उसकी 3 to 15 MB पर सेकेंड है। फिर हमारे पास आ जाती है शॉर्ट रेंज वायरलेस स्टैंडर्ड, जिसमें हमारे पास है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ का आपको पता है कि इसकी जो रेंज है वो बहुत कम होती है। तो जैसे कि अगर आप देखें तो आपकी डिवाइसेस में मोस्टली ब्लूटूथ 4.0 है, जिसे ब्लूटूथ स्मार्ट भी कहते हैं, इज़ लो एनर्जी सो कैन रन फॉर ईयर्स ऑन स्मॉल बैटरी। तो ये मोस्टली हमारी जो डिवाइसेस जिसमें हम देखेंगे आजकल हमारे ब्लूटूथ
एयरपॉड्स आ गए हैं या हम हैंड फ्रीज यूज़ कर रहे हैं ब्लूटूथ वाली, उसमें ये होता है कि वो बहुत कम जो है ना वो एनर्जी कंज्यूम करते हैं और हम उसको काफ़ी देर तक जो है ना उनको यूज़ कर लेते हैं। एक दफ़ा चार्ज करने के बाद वो काफ़ी एयरपॉड्स जो है वो जो आपके जो है ना वो महीना भी गुजार देते हैं, कुछ आपके 5 दिन भी गुजारते हैं। इसी तरह आ जाती है फिर वायरलेस यूएसबी। वायरलेस वर्जन ऑफ यूएसबी डिज़ाइन टू कनेक्ट पेरिफेरल डिवाइसेस। यानी इसमें क्या होता है कि जो वायरलेस यूएसबी है वो हम अपने सिस्टम में लगा लेते हैं और इसके ज़रिए जितनी दूसरी वाईफाई डिवाइसेस होती हैं उनको हम इसके अपने जो है ना सिस्टम के साथ जो है ना कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक देखते हैं कि आजकल आपको आपके मोबाइल्स में और लैपटॉप्स में वाईफाई डायरेक्ट का जो है ना एक जो है ना ऑप्शन नज़र आता है। ये जो स्टैंडर्ड है फॉर कनेक्टिंग वाईफाई डिवाइसेस डायरेक्टली विदाउट यूजिंग अ रोटर और एन एक्सेस पॉइंट, यानी कि किसी बगैर किसी रोटर वगैरह के अगर आपने डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना है तो उसके लिए हम वाईफाई डायरेक्ट यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है वो अल्ट्रा वाइड बैंड रहता है। ये मोस्टली किस लिए यूज़ होता है, मल्टीमीडिया जो डिवाइसेस होती है उनके कनेक्शन के लिए जो है ये स्टैंडर्ड यूज़ होता है, वायरलेस स्टैंडर्ड। उसके बाद आ जाता है वायरलेस एच डी। वायरलेस एच डी है वो डिज़ाइन हुआ है फास्ट ट्रांसफर्स बिटवीन होम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए जो है इसकी ना ये बहुत फास्ट होता है और इसलिए इसके ज़रिए हम जो है ना हमारे जो घर में डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं उनको हम इसको इसके ज़रिए कनेक्ट करते हैं। उसके बाद आ जाता है ट्रांसफ़र जेट, स्टैंडर्ड फॉर वेरी शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्शंस बिटवीन डिवाइसेस। डिवाइसेस नीड टू टच इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट। यहाँ पे एक एग्जांपल है कि ये जो है हम ये काम कैसे करते हैं। उसमें क्या हो रहा था कि होम ऑटोमेशन में जो है हमारा ब्लूटूथ और वाईफाई और अदर वायरलेस जो है वो काम कैसे करते हैं। उसमें ये होता है कि वो हमारे जो लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, डोर जो लॉक्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा थर्मोस्टेट वगैरह घर के टेम्परेचर्स वगैरह को जो है वो चेक कर सकते हैं। तो इसमें ये होता है कि स्मार्ट डोर लॉक जो है वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स लगे होते हैं उसमें, जिसके ज़रिए जो है ना हम उसको ओपन और क्लोज़ कर सकते हैं। इसमें इसके अलावा जो है वो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी यूज़ होती है जिसके ज़रिए जो है हम जो है वो कैन सेंड टेम्पररी कीज़ टू अदर्स, यानी हम इसमें दूसरों को कीज़ वगैरह सेंड कर सकते हैं। और स्टेटस जो है लॉक्स का वो और कीज़ का वो ऑनलाइन जो है हम चेक कर सकते हैं कि वो इस टाइम लॉक है या अनलॉक है।